Student of Islam, class 5. Now open your book, Mathematics, lecture number 33, unit number 6, review exercise. Question 1 MCQs अपने बुक पे सॉल्व करने हैं. फर्स्ट है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट, द कॉस्ट ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड, देन दिस मेथड इज कॉल्ड. क्या कह रहे हैं, अगर एक चीज़, बहुत सारी चीज़ों की कीमत आपको बता दी गई हो और फाइंड क्या करनी है, एक चीज़ की कीमत आपने निकालनी है, तो उसके लिए उस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, इन्वर्स प्रोपोर्शन मेथड या रेशो. तो क्या है? यूनिटरी मेथड. इसको सर्कल कर लें. द कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज़ ₹105. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन? क्या कह रहे हैं कि अगर हम 15 पेन्स की कीमत कितनी है? 105 है. एक पेन की कीमत हमने निकालनी है, तो इसको डिवाइड करेंगे ना. 105 को अंदर रखेंगे और डिवाइडेंड बनाएंगे, 15 को डिवाइज़र. तो 15 7 टाइम क्या होता है हमारे पास? 105. तो 7 टाइम में हमारे पास इसका आंसर आ गया. अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ नीडेड टू ट्रेवल 180 किलोमीटर. एक कार ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में. ठीक है, कितने पेट्रोल में है? पेट्रोल उसमें है 10 लीटर्स पेट्रोल के थ्रू वो कितने 90 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करी. हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज़ नीडेड टू ट्रैवल 180 किलोमीटर. कितना हमें पेट्रोल चाहिए कि वो 180 किलोमीटर. अब देखो यहाँ पे 10 लीटर थे तो वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया. 180 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है तो 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 20 लीटर्स. क्या आ जाएगा? 20. उसका डबल हो गया ना. 90 का डबल क्या है? 180. और 10 का डबल क्या होगा? 20 लीटर्स. ठीक है. If the value of many objects of the same kind is known, we can find the value of one of these objects by addition, subtraction, multiplication, division. अगर एक वैल्यू ऑफ मैनी, बहुत सारी वैल्यू ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू दी गई है और हमने फाइंड क्या करनी है? वन वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करते होते हैं? डिवीजन. देखो यहाँ पे ये किया गया ना, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू दी गई है और एक चीज़ की वैल्यू निकालनी थी तो हमने डिवीजन किया ना, तो डिवीजन मेथड. If the value of many objects of the same kind is known, we can find the value of one of these. तो अब ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है. तो इसे डिवीजन यहाँ पे हमने बोला था, ये उसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं. यहाँ देखो ना, बहुत सारी चीज़ों की कीमत मालूम हो और हमने एक चीज़ की कीमत निकालनी है तो कौन सा मेथड यूज़ होता है? यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड कौन सा होता है? डिवीजनल मेथड होता है. ठीक है. नेक्स्ट है, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड. एक दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो हम रिलेशन यूज़ करते हैं डिवीजन के लिए, वो कौन सा रिलेशन है? ये रेशो. ठीक है, ये 5/4, इसे हम इस तरह लिखते हैं. तो ये कौन सा रिलेशन है? रेशो. अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज इज कॉल्ड. एक रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है. एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो रहा है. एक डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज. तो ये कौन सा है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. कौन सा प्रोपोर्शन है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन. रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच डैट इफ़ वन इंक्रीज अदर डिक्रीज. अब एक क्या है? इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन दूसरा क्या है? डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये कौन सा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है. मोर वर्किंग आवर्स मोर वर्क विल बी डन. ज़्यादा घंटे काम करने के लिए हमें ज़्यादा काम की ज़रूरत है. लेस वर्किंग आवर्स लेस वर्क विल बी डन. कम काम होगा तो हमें, कम घंटे होंगे तो हम थोड़ा काम ही डन करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज इट इज़. तो ये कौन सा है? ज़्यादा काम होगा तो हमें ज़्यादा घंटे लगेंगे, कम काम होगा तो कम घंटे यूज़ होंगे. तो वो कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. मोर मैन एट वर्क. अच्छा, बहुत सारे आदमी काम कर रहे हैं. लेस टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क. आदमी बहुत सारे हैं, टाइम कितना लग रहा है? थोड़ा लग रहा है. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन बन रहा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन. जब आदमी बहुत सारे होंगे, एक काम को सॉल्व करने के लिए आदमी बहुत सारे हो जाएंगे और क्या होगा? उस काम को जहाँ पे 5 घंटे लग रहे होंगे, जहाँ पे 10 आदमी काम कर रहे हैं और उस पर घंटे कितने लग रहे हैं? 5. अगर हम आदमी की तादाद बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं, और वहाँ पे घंटे कितने लगेंगे? 2.5. कितने घंटे लगेंगे? 2.5 आवर्स लगेंगे. तो इसका मतलब क्या है? ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी डायरी में जस्ट MCQs थे जो आपने सॉल्व करने हैं अपनी बुक पे. होप सो आपको समझ आ गई होगी. स्टे ब्लेस. अल्लाह हाफिज़.